तो नमस्कार। जो आज का हमारा गाना है वो है किला। इसे लिखा है गुरु रंधावा ने और गुरजीत गिल ने। इसे गाया है गुरु रंधावा ने। किले का मतलब हो गया एकड़। एकड़। और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किला ज़मीन और ले ली है और ये गुग्गू गिल के जैसे चलते हैं जैसे हाथी चलता है। और गुग्गू गिल जो हैं देखो वो हमारी पंजाबी फिल्मों के काफ़ी पुराने एक्टर हैं और वो काफ़ी मतलब रौब से चलते हैं और लोग बोलते हैं कि जैसे हाथी चलता है वैसे चलते हैं वो। तो उनके साथ इन्होंने खुद को रिलेट किया है। वैसे योगराज सिंह और गुग्गू गिल की फिल्में आती थी पहले एक साथ, तो बहुत बढ़िया थी। वो दोनों बहुत ही जोर लगा के बोलते थे और बहुत ही बढ़िया लगता था, मतलब बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो कि ये बोल रहे हैं कि इनके डोलों में पूरी जान है। ठीक है। वैसे देखने में ये थोड़े हल्के फुल्के हैं और जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं पिंड में वहीं पे रहते हैं ये ज़्यादा। रौलियों में ही रहते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि गब्बा चले भाभी तेरा निक्का दियोर नहीं। मतलब गब्बा चलना मतलब सेंटर में चलना, इधर उधर नहीं चलते ये, लेफ्ट राइट नहीं चलते, सेंटर में चलते हैं। बैलेंस बना के रखते हैं शायद, ये बोल रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि मुंह के ऊपर ये जिंदरे लगा देते हैं दबके के साथ और ये तोड़ फोड़ देते हैं अगर कोई 3-5 करे तो। और ये सुहागे के जैसे बिछा देते हैं बैरी को। और सुहागे के जैसे बिछाना मतलब सुहागा होता है एक लेवलिंग टूल होता है जो खेतों में यूज़ होता है, ट्रैक्टर के पीछे बांध के, ज़्यादातर लकड़ी का होता है ये। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि शाहजी बोलते हैं इसको, इसके दादे के जैसे। अब जो लड़के होते हैं वो दादे के साथ काफ़ी रिलेट करते हैं क्योंकि उनके काफ़ी प्यार होता है दोनों के बीच में। पिताजी के साथ तो थोड़ा डांट डपट चलती है लेकिन दादे के साथ बहुत प्यार होता है। और ये बोल रहे हैं कि गैंडे डोर के जैसे ये काट देते हैं वेरी को। गैंडा डोर जो थी जैसे मांझा होता है, मांझा जिससे पतंग उड़ाते हैं, तो आजकल तो चाइनीज़ आ गई है लेकिन उस टाइम पे गैंडे की डोर होती थी और वो काट देती थी सारी डोरों को ही। तो ये वैसे ही वेरी को काट रहे हैं गैंडे डोर के जैसे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इनके पैरों में पड़ा है 1.5 लाख और ये थापी मार रहे हैं अपने पट पे। और ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट जेट के ऊपर वकील आते हैं जब इनकी पेशी होती है, तरीक होती है जब इनकी अदालत में। तो देखो अगर ऐसे काम करोगे तो आपको मिलियन वीकली कमाना पड़ेगा इनके जैसे, क्योंकि ये मिलियन कमाते हैं वीकली। ठीक है, तभी आप इतने पंगे अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कि इनके डॉलों में अन्नी जान है जैसे ग्रीक गॉड वैसे। और ये बोल रहे हैं कि ये हाथ लगा के भाग जाते हैं जैसे कि चोर। इसको मेरे ख्याल से रिलेट कर सकते हैं कबड्डी के साथ। कबड्डी में जो रेडर होता है वो ऐसे ही आता है, उसने हाथ लगा के भागना होता है, वहाँ पे उसे रोकने के लिए स्टॉपर खड़ा रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये चोर के जैसे भाग जाते हैं हाथ लगा के। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि बहुत बंदे इनसे इनसिक्योर हो गए हैं। और ये बोल रहे हैं कि डोगरे दे पिंड जट जूना मोड़नी। अब देखो ये एक कहानी है, एक डोगर था और एक था किशना। और ये दोनों डाके मारते थे, माल लूटते थे और थोड़ा बहुत गरीब जनता को भी बांटते थे। ये मतलब रॉबिन हुड टाइप थे पुराने टाइम में। ठीक है। तो किशने के सर के ऊपर था इनाम, डोगर ने कर दी उसकी मुखबरी और इसको शराब पिलाई और ऊपर से पुलिस बुला ली और पुलिस उठा के ले गई जूने को। इसको इनाम के पैसे भी मिल गए और जो माल छुपाया हुआ था इन्होंने लूट के, वो माल भी सारा डोगर ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको भेज दिया काले पानी। काले पानी भेजा तो काले पानी से उसने चिट्ठी लिखी अपने छोटे भाई को जो था जूना मोड़। ठीक है। तो अब जूने मोड़ को जब वो चिट्ठी मिली, उसने अपनी बंदूक उठाई और वो चला गया सीधा डोगर पिंड। डोगर पिंड चला गया तो उसने डोगर का दरवाज़ा खड़काया और डोगर बाहर आया बंदूक लेके। उसने बोला कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे गद्दार जो है वो गोली चलाता है। और उसने उसको बोला कि तू पहली गोली चला। उसने गोली चलाई, उसका शॉट मिस हो गया डोगर का और इसने फिर गोली से उसको मार दिया। उसके बाद ये चले गए नैना देवी दर्शन करने। तो वहाँ पे जाते इनकी पुलिस ने शिनाख्त कर ली और फिर इन्होंने वहाँ पे पहाड़ी से छलांग लगा दी नीचे। ये स्टोरी है पूरी इनकी जूने और डोगर की। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जैसे गिल्लेवान में चलता है फोर्ड नीला, वैसे चलते हैं ये।
अब वाण जो होता है, वाण होता है कि जैसे जो खेतों के रास्ते होते हैं वो होते हैं कच्चे रास्ते होते हैं, बहुत थोड़ी बहुत बारिश होगी तो वो पूरा उसमें चीकड़ हो जाता है, गाड़ी गुड़ी तो उसमें नहीं जा सकती। और वैसे भी वो चल चल के वो ट्रैक्टर के टायर क्योंकि चौड़े होते हैं तो वो साइडों से इतने बैठ गए होते हैं, सेंटर से थोड़े ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी चलाना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ जैसे गिल्ले वाणों में चलता है नीला फोर्ड, वैसे चलते हैं ये। ठीक है। और ये तो हो गया गाना। और इसके बाद इन्होंने जो वीडियो बनाई है, वीडियो में इन्होंने किया है कि वो कब्जे के ऊपर पूरी कहानी की है। तो इनके जो पिताजी थे, जब ये बहुत छोटे थे तो उन्होंने ले लिया लोन शाहूकार से, शाहूकार से लोन लिया, वो चुका नहीं पाए तो शाहूकार ने कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया तो अब ये जब बड़े हुए तो इन्होंने पैसे पूसे कमाए, $1 मिलियन वीकली। तो इन्होंने फिर उसको मूल भी दिया और ब्याज भी दिया। लेकिन होता ऐसे है कि जिसका कब्जा होता है ना, वो छोड़ता नहीं है फिर। वैसे ही जिसका अगर मान लो कि आपका खेत है और किसी और का कब्जा है उसके ऊपर किसी भी तरीके से, तो वो पहले तो छोड़ेगा नहीं। अगर आप तगड़े नहीं हो, आप अगर लड़ झगड़ के नहीं छुड़ा सकते, तो फिर वो नहीं छोड़ेगा और वो कोर्ट में केस कर देगा। केस झेलो, आपने केस जीत भी लिया, अदालत बोलेगी कि हाँ जाके कब्जा ले लो। अब कब्जा लेंगे कैसे, वो तो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो पुलिस वाले तो दो जाते हैं साथ में लाठी डंडे लेके, लेकिन वो साइड में खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे गोलियाँ वालियाँ भी चल जाती हैं बहुत ज़्यादा अगर चलें तो। लेकिन वैसे क्या होता है कि वो जो साइड हल्की होती है वो साइड हो जाती है और दूसरी साइड जो है वो कब्जा कर लेती है एक बारी के लिए। तो ये इसकी कहानी है पूरी, ये वीडियो की। ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो। और थैंक यू। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, करना है तो ट्रोल करें। और फिर